आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय महेश में। तो आज की इस वीडियो में हम सिमिलैरिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड्स में आए हुए हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, जहां पर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको ये फिगर दिया हुआ है जो कि आप देख पा रहे हैं यहां पे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपको गिवन क्या है। गिवन क्या है, आपको क्या दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इस फिगर में क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर के। पहली चीज ये गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन है, क्या दी हुई है? दूसरी चीज दी हुई है आपको कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। कहां है एंगल 1? ये रहा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है? क्यू आर कहां है? क्यू आर अपॉन क्यू एस कहां है? क्यू एस बराबर क्यू टी कहां है? क्यू टी अपॉन पी आर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्यू आर, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस कहां है? क्यू एस ये इजिकल्स टू क्यू टी कहां है? क्यू टी। अगर देखा जाए और बात जब सिमिलैरिटी की हो रही होती है, जब बात रेशियो की हो रही हो, तो हम देखते हैं कि इन दो ट्राइंगल में रेशियो लग रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे तो एक तो हमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक तो इस ट्राइंगल में चीज है, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो आइसोसीलियस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी थी? सम द्विबाहु त्रिभुज। क्या मतलब होता है इसका कि अगर दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और मैं बोलता हूं कि ये एंगल के बराबर है, ये 60 है, ये भी 60 है, तो इसके सामने वाली साइड, के सामने कौन सी साइड है? इसके सामने ये वाली साइड है, और इसके सामने कौन सी साइड? ये वाली साइड। दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है। जब मैं आपसे बोलता हूं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के सामने कौन सी साइड है? इस ट्राइंगल में 2 के सामने ये कौन सा? क्यू पी आर। इसमें इसके सामने साइड है क्यू पी। ये साइड क्यू पी जो है ये किसके बराबर होगा? पी आर के, इसके बराबर होगा। तो ये चीज हमें यहां से मिल जाएगी। ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको? क्या प्रूफ करना है आपको? प्रूफ करना है आपको कि ट्रायंगल पी क्यू एस कहां है? पी क्यू एस, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर है। ये क्या है? सिमिलर है किसके? ट्रायंगल टी क्यू आर के। कहां है टी क्यू आर? टी क्यू आर मतलब ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है। अब आपको सिमिलैरिटी के लिए जो 4 क्राइटेरिया थे मैंने आपको बताए हुए हैं पहले वाली वीडियोस में। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज वो वीडियो देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अगर आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे, अब हम इसे करते हैं प्रूफ। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक क्वेश्चन आ रहा है और अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन जो इसका है, आप ध्यान रखिएगा, फिगर अगर बना हुआ है अच्छी बात है, नहीं बना बनाइए। गिवन आपको लिखना है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? आपको लिखना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग के नंबर है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया जिसमें आपको 1 से 1.5 तक के मार्क्स, इतनी चीज में आपको मिल जाएंगे। 1 मार्क तो मिनिमम मिलना ही मिलना है। उसके बाद आप कैसा करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रूफ पे आते हैं। अब आप ध्यान से अगर आप देखेंगे, एंगल 1 जब एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, तो क्यूपी बराबर हो गया किसके? पी आर के, है ना। अब और चीज ध्यान से देखिए, अगर क्यूपी पी आर के बराबर हो गया और ये चीज हमें गिवन है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे? क्यू आर
अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर की जगह हम लिख सकते थे क्यू पी। अगर हम पी आर की जगह, क्योंकि ये बराबर है, क्यों बराबर है? क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसलिए ये चीज लिखी। जब ये चीज लिखी गई यहां पर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर होगा क्यू टी अपॉन क्यू पी के। मतलब वाली चीज, रेशियो वाली चीज लग गई। क्या चीज? अगर एक ये ट्राइंगल है, ये साइड अपॉन बड़ी साइड और ये साइड अपॉन बड़ी साइड, ये बराबर हो गया, तो अभी साइड वाली चीज लग गई। इसके बाद जब आपको इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी प्रूफ करनी है, तो ये एंगल क्यू इसमें भी आ रहा है और एंगल क्यू इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, क्यू आर टी पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल जिनमें सिमिलरिटी प्रूफ करनी है, पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, क्या चीज? ये चीज देंगे क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन क्यू पी, और एंगल पी क्यू एस बराबर होगा एंगल टी क्यू आर के। ठीक है, क्यों? कॉमन है, दोनों तरफ, दोनों एंगल में दिया हुआ है, इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है। ये क्या है? ये तो गिवन था, हमने प्रूफ किया था, तो हम लिख देंगे गिवन। ठीक है, अब जब ये चीज हो गई तो आप लिखोगे ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, किससे? बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो क्राइटेरिया की वीडियोस में पहले डाल चुका हूं और मैंने एक एग्जांपल के साथ समझाया है, आप प्लीज उसको देखिएगा, उससे आपको समझ में आएगा कि साइड एंगल साइड एस प्रॉपर्टी क्या है, एस प्रॉपर्टी क्या है, ए क्राइटेरिया क्या है और ए क्राइटेरिया क्या है। एक RHS भी होता है, बट उसके में नीड लगी नहीं और था भी नहीं तो हमने बताया नहीं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे जो कि आपका बोर्ड में आया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है और देखिए ध्यान से उसको। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी आर पॉइंट ऑन OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR, then show that BC is parallel to QR। आपको ये चीज प्रूफ करनी है। कुछ एक बार आप पढ़ लीजिए, तब तक मैं यहाँ डायग्राम बना लेता हूं। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा डायग्राम। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में हमें दिया है कि ABC पॉइंट्स हैं किस पे? OP पे, OQ पे और OR पे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, AB ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है? PQ के, इसके पैरेलल है। और AC कहां है? AC ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है? PR के पैरेलल है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये BC जो है ना, ये BC ये जो लाइन सेगमेंट है, ये पैरेलल होगा QR के। ये आपको प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है? आपको गिवन क्या है, दिया क्या हुआ इस क्वेश्चन में? आपको दिया हुआ है कि AB पैरेलल है, साइन बना दिया पैरेलल किसके? PQ के। सेकंड चीज,
सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज है कि AC पैरेलल है PR के। अच्छा, गिवन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? बिकॉज गिवन जब आप देखते हैं तब आपको पता चलता है कि इससे हम क्या और चीज निकाल सकते हैं। जैसे गैस करिए, अगर आपको घर में खाना बनाना है, ठीक है, और आपके घर में कुछ ही सामान है, तो खाना तो आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन अब आपके पास क्या चीज दी हुई है, उनको देखिए आप, और देखिए कि आप क्या बेस्ट खाना बना सकते हैं उसमें जो भी चीज पड़ी हो। ऐसे, लेकिन मैथ्स में क्या होता है, अगर कुछ चीज गिवन है, आपको उसको देखना है, ध्यान से देखने के बाद आप सोचेंगे कि इसमें क्या हम चीजें प्रॉपर्टीज यूज करें और वो चीज निकालें जो हमें प्रूफ करनी है। इसलिए अगला स्टेप जो होता है वो होता है प्रूफ, कि प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। प्रूफ क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि BC पैरेलल है QR के। अब इससे रिलेटेड कि जब एक ट्राइंगल में एक पैरेलल साइड आ जाती है, खींची जाती है थर्ड साइड के पैरेलल, तो क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी वीडियो हम पहले बता चुके हैं, डिटेल में बता चुके हैं। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। फिर भी हम एक शॉर्ट ब्रीफ कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन, अगर किसी ने नहीं देखा। अगर एक ट्राइंगल है ये APC, और अगर एक यहां से पॉइंट आ रहा है, इधर जा रहा है MN, और MN अगर पैरेलल है BC के, MN अगर पैरेलल है BC के, तो होगा क्या, AM अपॉन MB, AM अपॉन MB, ये बराबर, मतलब जिस साइड को एक काट रहा है उन साइड का रेशियो बराबर होगा AN, कहां AN अपॉन NC के, अपॉन NC के। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, और बाकी जो लिंक हम वीडियो में आपको देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बेसिक है, बिना बेसिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बेसिक आप समझ लीजिए, आपको चीजें समझने में आसानी होगी। प्रूफ ये करना है आपको, तो चलिए करते हैं। ध्यान से देखिए, जब ये बोलता है कि AB PQ के पैरेलल है, तो ध्यान रखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, दिख रहा है ना आपको एक ट्रायंगल। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि OB अपॉन BQ बराबर होगा OA अपॉन AB AP के, क्योंकि मैंने अभी बताया था, देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये इसके पैरेलल है, AB पैरेलल है BQ के। तो पाई प्रॉपर्टी क्या होता है, OB अपॉन BQ बराबर होगा किसके, OA अपॉन AP। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा कि AB पैरेलल है, साइन है पैरेलल का ये, ठीक है, दो लाइन बराबर पैरेलल है किसके, PQ के, किसके, PQ के। एक तो इससे आ गया। दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज थी कि AC भी तो पैरेलल है, AC जो है ये भी तो पैरेलल है किसके, PR के, ये भी तो पैरेलल है इसके, तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है OPR। अब क्या होगा, सेकंड चीज है कि OA अपॉन AP बराबर होगा किसके, OC अपॉन CR के। वही ट्रायंगल है, AC पैरेलल है PR के, गिवन है ये रहा। तो अगर जब एक लाइन पैरेलल खींच दी जाए ट्रायंगल में, जो कि दो अदर साइड्स को टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है। यही हमने लिखा है। क्यों है ये, हमने ब्रैकेट में लिख दिया, AC पैरेलल है PR के। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं बोलता हूं कि OB अपॉन BQ बराबर OA अपॉन AP, और कहता हूं OA अपॉन AP बराबर OC अपॉन CR। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि 1 बराबर 2 है और 2 बराबर 3 है, तो क्या 1 बराबर 3 नहीं होगा? होगा ना। ऐसे ही ध्यान दीजिए, मैं बोलता हूं OB अपॉन BQ बराबर OA अपॉन AP। देखिए OA अपॉन AP यहां भी आ रहा है, OA अपॉन AB यहां भी आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये तो इसके बराबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम लिख देंगे, अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें और इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लें, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस क्या चीज आ गई, OB बराबर OB अपॉन BQ बराबर OC अपॉन CR, ये आ गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे है क्या कहता है,
ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर है ओ सी अपॉन सी आर। दोबारा देखिए, ओ बी ये पोर्शन ट्रायंगल का, ये अपॉन ये बराबर है ये अपॉन ये, और ये किस ट्रायंगल बन रहा है? ट्रायंगल ओ क्यू आर में बन रहा है। तो अगर सिमिलैरिटी के वापस बेसिक कॉन्सेप्ट में जाए जो हमने पहले वीडियो डाली हुई है, उसमें क्या चीज था बस समझा रहे हैं। वीडियो हम लिंक जो उसका है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि वो बेसिक है इन सब सारी चीजों का। सिमिलैरिटी आप कर पाएंगे जब आपको बेसिक पता होगा। सिमिलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ब्रीफ में बता देते हैं एक बार। जो हमने बताया था वहां पे वो था ये कि अगर एक ट्रायंगल ये है ए बी सी डी ई, और अगर ए डी ये वाला पोर्शन अपॉन डी बी ये वाला पोर्शन, डी बी बराबर है ए ई ये वाला पोर्शन अपॉन ई ई सी, तो डी ई पैरेलल हो जाएगा ऑटोमेटिकली बी सी के। अगर एक ट्रायंगल है और ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, तो ये अगर है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर चीज देखिए वाली, यहां भी तो वही हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आ रहा है ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर है ओ सी अपॉन सी आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी सी पैरेलल हो जाएगा ओ क्यू के। तो आप लिखेंगे बी सी पैरेलल टू ओ क्यू, इस चीज से। तो ये प्रॉपर्टी है, और आपको 3 नंबर मिल गए पूरे के पूरे। सिर्फ बेसिक समझना है और नॉर्मल सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं